हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 22, जिसका नाम है अलंकार यानी के रेटोरिक। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जब कोई नारी आभूषण या गहनों से सुसज्जित हो जाती है तब उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार भाषा को अलंकृत करने पर उसकी काव्यात्मक सुंदरता बढ़ जाती है। हिंदी व्याकरण में इसे अलंकार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गहना या आभूषण। तो बच्चों, अलंकार यानी कि अलंकार जो काव्य के आभूषण कहलाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। हमें अलंकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो हम कविता लिखते हैं, यदि हम उसमें अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो हमारी कविता सुंदर लगेगी। जिस प्रकार कोई नारी, कोई स्त्री गहने पहनने के बाद सुंदर लगती है, उसी तरह कविता में अलंकारों का प्रयोग करने के बाद वो कविता सुंदर लगती है। तो आइए पढ़ते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, जब किसी शब्द के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है तो वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के निम्न भेद होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे बच्चों, यहां लिखा है यमक यमक, यमक यमक नहीं होता, ये मिसप्रिंट है। यहां होगा कनक कनक। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वह पाए बौराए नर, वह खाए बौराए। यहाँ एक कनक का अर्थ हमने देखा जो सोने के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरे कनक का अर्थ है बच्चों धतूरा, लेकिन कनक आया ना दो बार। जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग निकले, वहां होता है हमारा यमक अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात यहाँ एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन का अर्थ जरा देखिए बच्चों, तीन अर्थों में लिया गया है। सबसे पहले कवि के लिए सुंदर वर्ण यानी शब्द, सुबरन को हम वर्ण या शब्द भी कहते हैं, इस अर्थ में भी ले सकते हैं, यानी कि कवि सुंदर वर्ण की खोज में रहता है हमेशा अपनी कविता लिखने के लिए। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, जो व्यभिचारी लोग होते हैं वो सुंदर स्त्री को खोजते रहते हैं, तो सुबरन सुंदर स्त्री के लिए भी प्रयोग होता है। और चोर के लिए, चोर बच्चों सोने की चोरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर सुबरन हमें तीन अर्थ दे रहा है, एक तो सुंदर वर्ण के लिए, सुंदर स्त्री के लिए और सोने के लिए। एक ही शब्द जब कई अर्थ देता है तो वहां होता है हमारा श्लेष अलंकार। अब हम देखेंगे अर्थ अलंकार। जब किसी काव्य की सुंदरता उसके अर्थ से बढ़ जाती है तो वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के निम्न भेद है। उपमा अलंकार, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसती। बच्चों, यहाँ जो उपमा अलंकार है ये हमें दे रहा है क्या? अर्थ अलंकार दे रहा है। उषा सुनहले, यहाँ उषा किसी स्त्री का नाम नहीं है। उषा सुनहले हम इस शब्द से ये जानेंगे कि यानी कि जो सुबह होती है, जो प्रातः काल होती है, सुबह के समय जो सूरज निकलता है, सूरज से निकलने वाली जो किरणें होती है वो किस तरह तीर पर यानी कि नदी के किनारे अपनी किरणें बिखेर रही हैं। उषा सुनहले तीर बरसती। आगे देखिए रूपक अलंकार, जब उपमेय और उपमान में तुलना करने पर समानता के कारण अभेद वर्णन हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है ये जीवन पतंग। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जब काव्य में तुलना के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वाक्यों में मानो, जानो, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानो घर, घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, तो यहाँ मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकारों के संक्षिप्त भेद। अलंकार, अलंकारों के दो भेद होते हैं मुख्यतः, एक तो शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार देखिए अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होना। यमक अलंकार,
एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या अधिक बार होना। श्लेष अलंकार, एक ही शब्द से अधिक बार अर्थ निकलना। अर्थ अलंकार के भेद देखिए। उपमा अलंकार, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे से। रूपक अलंकार, तुलना करने पर समानता के कारण अभेद वर्णन। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब काव्य में कल्पना की जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। आज पढ़े हैं हमने अलंकार। हमने अलंकारों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी जाना। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसे अच्छे से याद करेंगे और नीचे कुछ अभ्यास दिया गया है वह भी करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।